सम्मान्य बहनों, राम राम जी। आज शीतला सप्तमी है। आइए इस पर कुछ चर्चा करें। स्वागत है आपका। शीतला सप्तमी। माता शीतला को कई रूपों में माना जाता है। विद्युत शक्ति की तरह इसका दग्धा रूप भी है और शीतला भी। शीतला के रूप में भारत के अनेक भागों में इसे मनाया जाता रहा है। संदर्भ ग्रंथों के अनुसार बंगाल में माघ शुक्ल षष्ठी, गुजरात में श्रावण कृष्ण अष्टमी तथा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र में चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को, कुछ जन होली के पश्चात आने वाले सोमवार को, यदि होली की झलक ठंडी पड़ गई हो तो उस दिन मनाते हैं। त्योहार के पहले दिन बनाया गया शीतल या बासी भोजन उस दिन किया जाता है और माँ शीतला के निमित्त भी निकाला जाता है। इसलिए पहले दिन बनाया गया शीतल या बासी भोजन उस दिन खाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को बासोड़ा या शीतला सप्तमी नाम दिया गया है। पहले शीतला या चेचक का प्रकोप चैत्र वैशाख के दिनों में भी ही अधिक होता था। यद्यपि विज्ञान के नए अनुसंधानों द्वारा चेचक के रोग को समूल नष्ट कर दिया गया, किंतु इन दिनों ऋतु परिवर्तन के समय यह ज्वर, नेत्र रोग आदि या शीतला जनित प्रभाव को दूर करने के लिए रोग को यद्यपि विज्ञान के नए अनुसंधानों द्वारा चेचक के रोग को समूल नष्ट कर दिया गया, किंतु इन दिनों ऋतु परिवर्तन के समय दाह, ज्वर, नेत्र रोग आदि या शीतला जनित प्रभाव को दूर करने के लिए आज भी माता की कृपा की आकांक्षा अथवा परंपरागत आस्था के कारण शीतल भोजन का प्रचलन है। कवियों और चित्रकारों ने शीतला माता के रूप की कल्पना गर्दभ वाहिनी, सूप सम्मार्जनी, घट धारिणी आदि के रूप में की है। शीतला माता गर्दभ पर सवार है। चांद्र शक्ति प्रधान जीवों में प्रमुख गर्दभ ही शीतला माँ का वाहन हो सकता है। शीतला माता हाथों में झाड़ू थामे है। झाड़ू घर की स्वच्छता का प्रतीक है। अतः स्वच्छ या विशेष ध्यान दिलाने के लिए शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू विद्यमान रहता है। कलश जहाँ धोने के लिए शीतला माता के एक कलश या जहाँ धोने के लिए शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू विद्यमान रहता है। कलश जहाँ धोने प्रक्षालन करने का प्रतीक है, वहाँ बीमार के निकट जल पूर्ण घट खुले मुंह 24 घंटे रखने की प्रथा निर्देश करती है कि रोग से संभावित वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए पानी का खुला बर्तन रोगी के सिरहाने रखना बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि रोग की मूल कार्बन गैस पानी में समा जाती है। पहले गांवों में रोगी के सिरहाने के
सिरहाने रखे गए जल के प्रातः सायं उठाकर गांव से बाहर एकांत स्थान में जहां आवागमन कम से कम हो, नियत स्थान पर उंडेल दिया जाता है। शीतला माता के चित्र में अन्न को विशुद्ध कार्य अन्न को विशुद्ध बनाने का कार्य करने वाले सूप अर्थात छाछ माता के सिर पर रखा हुआ है। जिस घर में भोजन सामग्री की विशुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उस घर में रोग कुपित नहीं होता। साधारण फोड़े फुंसी होने पर या पीठ पर घाम, गर्मी आदि के कमर पर दाने या लाल त्वचा हो जाती है, वह महिलाएं नीम के पानी से प्रायः बच्चों को स्नान कराती हैं और हल्के हाथ से तौलिए से शरीर को पोंछती हैं। चातुर्मास में नीम की कोमल पत्तियों को चबाकर खाना या गुड़ के साथ नीम के पत्ते में नरम पत्तों की गोलियां खाना लाभप्रद होता है। इससे खून साफ होता है। शीतला सप्तमी से पहले दिन मीठे चावल, दलिया, पूड़े, गुलगुले, शक्करपारे आदि बनाकर महिलाएं और बच्चे अगले दिन प्रातः होलिका दहन के स्थान पर या गांव में माता शमशानी की मढ़ी पर नैवेद्य अर्पण करते रहे हैं। पूजा स्थल पर शीतल दीपक रखा जाता है, जिसे प्रायः प्रज्वलित नहीं करते। अन्न, पैसे आदि का दान किया जाता है। शीतला सप्तमी की उपयुक्त प्रक्रिया को श्रद्धालु प्रजा सैकड़ों वर्षों से करते चली आ रही है। गांवों में मैया रानी को समर्पित अनेक गीत भी गाए जाते थे। शीतला सप्तमी के अवसर पर पहले अनेक स्थानों पर मेले लगते थे। गुड़गांव में गांव की आबादी में शीतला माता का मंदिर है, जहाँ श्रावण को छोड़कर हर सोमवार या मंगलवार को देवी का मेला लगता है। चैत्र के महीने का मेला प्रमुख माना जाता है तथा इसमें भी सप्तमी अष्टमी के दिन सहस्रों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस मंदिर के कुछ ही दूर चौगानन माता का मंदिर है। चौगानन का अर्थ है चौराहा। चौगानन को शीतला की बहन माना गया है। इस मेले का इतिहास भारतीय कालीन गाथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि गुरु द्रोण की पत्नी कृपी इसी गांव में रहकर निस्सहाय और रोगियों की सेवा किया करते थे। कृपी ने जहां सती समाधि ली थी, कृपी ने यहाँ सती समाधि ली थी। गांव वालों ने उनकी पूजा की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया था, जिसे अनंतर माता शीतला का मंदिर कहा जाने लगा। आस्था प्रबल है। धन्यवाद बंधुजनों।